Hello everyone, welcome to Mathematics Madness. My name is Nakul Sharma and I am your mathematics mentor, and today we will discuss chapter 15 probability. So without any further delay, let's begin the video. Probability. अब probability क्या होती है? तो देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि हमने एक कॉइन को टॉस किया और आप मुझे बताओ कि उसमें हेड आने के कितने चांसेस हैं, तो ये कहलाती है प्रोबेबिलिटी। या फिर मैं आपसे कहूँ कि मैंने एक डाइस को रोल किया, अब आप मुझे बताओ कि उस पे इवन नंबर आएगा, इसके क्या चांसेस हैं, तो ये होती है प्रोबेबिलिटी। तो देखो, प्रोबेबिलिटी को मैथमेटिकली हम लिखते हैं P ऑफ E, और यहाँ पे E क्या होता है? E होता है कोई भी इवेंट। जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि अगर मैंने एक कॉइन को टॉस किया तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि हेड आए। तो ये जो मैंने लास्ट लाइन कही, हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो हेड आना क्या है? हमारे लिए एक इवेंट है, इसीलिए हमने यहाँ पे E क्या है? इवेंट है। तो ये होती है नंबर ऑफ outcomes favorable to E divided by number of all possible outcome। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल ये है कि मैंने एक कॉइन को टॉस किया, ठीक है। तो जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या क्या आ सकता है, उसे हम कहते हैं सैंपल स्पेस। तो या तो हेड आ सकता है और या तो टेल आ सकता है। अब मैंने आपको कहा कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करो हेड आने की, तो इवेंट क्या है यहाँ पे? हेड। हेड का आना यहाँ पर इवेंट है, तो हेड कितनी बार आ सकता है? एक बार। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई, यानी कि हेड आने के चांसेस कितने हैं? 1 अपॉन टोटल क्या क्या आ सकता है? हेड या फिर टेल, दैट इज 2। तो ये हुई प्रोबेबिलिटी एक कॉइन को टॉस करने पर हेड आने की। तो ये थी एकदम बेसिक डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी की, जो हमने एक एग्जाम्पल से समझी। अब कुछ टर्म्स होती हैं प्रोबेबिलिटी में, उन्हें डिस्कस करते हैं। अब है एलिमेंट्री इवेंट। अब एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है? तो देखो, इवेंट तो था किसी भी चीज़ का होना, जैसे कि कॉइन को टॉस करने पर हेड का आना, या फिर डाइस को रोल करने पे एक प्राइम नंबर का आना, ऑड नंबर का आना, इवन नंबर का आना। लेकिन ये एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है? अब एलिमेंट्री इवेंट होता है जिस इवेंट में जो आउटकम है वो एक ही हो। जैसे कि देखो, दो केस लेते हैं हम, यहाँ पे दो केस लेते हैं, केस 1, केस 2। केस 1 में मैं आपसे कहता हूँ कि हमने एक डाइस को रोल किया और प्रोबेबिलिटी बताओ कि इवन नंबर आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या क्या हो सकता है? 2, 4 और 6। और अब केस 2 में मैंने आपसे पूछा कि अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, ठीक है, तो उसमें हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, कि हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो यहाँ पे होगी सिर्फ हेड आए। तो अब आप क्या बता सकते हो कि इन दोनों में से एलिमेंट्री इवेंट कौन सा होगा? तो एलिमेंट्री इवेंट होगा ये प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, कि हेड आने में बस हेड आएगा, सिर्फ आउटकम जो है वो सिर्फ एक है, वो है हेड। लेकिन यहाँ पर इवन नंबर में आउटकम 3 हैं और तीनों अलग अलग हैं, जैसे कि 2, 4 और 6, तीनों अलग अलग नंबर हैं, तो ये एक एलिमेंट्री इवेंट नहीं होगा। और यहाँ पर आउटकम जो है वो सेम हेड है, इसीलिए ये एक एलिमेंट्री इवेंट कहलाएगा। तो अब लिखते हैं एलिमेंट्री इवेंट की डेफिनेशन।
an event having only one outcome of experiment is called elementary event। तो यहाँ तक आई थिंक सारी बातें एकदम क्लियर होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक नोट डाल के एक लाइन लिखो, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स इज 1। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर एलिमेंट्री इवेंट्स अकर होते हैं तो उन दोनों का या उन तीनों का सम कितना होगा? 1 होगा। जैसे कि देखो सेम एग्जांपल लेते हैं कि हमने एक कॉइन को टॉस करा तो क्या क्या आ सकता है? हेड या फिर टेल। और प्रोबेबिलिटी हेड आने की क्या होती है? 1/2। और प्रोबेबिलिटी टेल आने की कितनी होती है? 1/2। और यहाँ पर हेड और टेल दोनों कैसे इवेंट हैं? एलिमेंट्री इवेंट हैं। इसीलिए जो प्रोबेबिलिटी हेड आने की है प्लस प्रोबेबिलिटी टेल आने की है वो इक्वल टू 1 होगी। हम चेक कर लेते हैं, हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है प्लस टेल आने की भी हाफ, तो 2/2 दैट इज़ 1। तो अब ये बात आप अच्छे से ध्यान में रखो कि अगर 2 इवेंट या 3 इवेंट वो एलिमेंट्री हैं तो उनका सम कितना होगा? 1। तो ये आपसे MCQ में पूछा जा सकता है, तो इस बात को ध्यान में रखना। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट। ऑफ इवेंट। अब देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट क्या होता है? मतलब किसी इवेंट का एकदम अपोजिट होना। जैसे कि अगर हमने एक डाइस को रोल किया तो टोटल आउटकम क्या आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 और 6। अब मैंने पूछा आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर कि इवन नंबर आए इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो इवन नंबर क्या है? 2 4 6, यानी कि 3 है इवन नंबर अपॉन सबका सम, तो ये हुआ 1/2। अब मैं आपसे पूछता हूं कॉम्प्लीमेंट बताओ ऑफ इवन नंबर, कि ये जो इवन नंबर आया ना इस प्रोबेबिलिटी का कॉम्प्लीमेंट बताओ। तो उसका क्या मतलब है कि इवन नंबर को छोड़ के कुछ भी आए उसकी प्रोबेबिलिटी। तो हम बता सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवन नंबर भी कितना होगा? 1/2, क्योंकि इवन नंबर को छोड़ के क्या बचा? सिर्फ ओड नंबर, और वो भी कितने हैं? 1 2 3। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस इट्स कॉम्प्लीमेंट, जिसे हम बार से भी शो करते हैं, किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ये भी कि अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि कोई इवेंट है A वो अकर हो, तो आप उसे फाइंड कर लो। अब पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो ना अकर हो, तो उसके लिए क्या करेंगे? हम 1 में से माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस को। डन। अब बात करते हैं इम्पॉसिबल इवेंट की। अब इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है कि जो इवेंट कभी हो ही नहीं सकता। जैसे कि एक क्वेश्चन देखो, अ डाइस इज रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7। अब हमने एक डाइस को रोल किया, अब मुझे बताओ कि प्रोबेबिलिटी 7 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो क्या डाइस में नंबर 7 आता है कभी? नहीं। तो नंबर 7 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0 होगी। क्यों? क्योंकि डाइस में 7 नंबर होता ही नहीं है। तो ऐसे केसेस को हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, जो कभी अकर ही नहीं हो सकते। जैसे कि
मैंने एक कॉइन को टॉस करा और प्रोबेबिलिटी पूछी कि मुझे बताओ कि हेड और टेल दोनों एक साथ कब आएंगे। अब क्या कभी भी एक कॉइन में हेड और टेल एक साथ आ सकते हैं? नहीं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये क्या होगा? एक इम्पॉसिबल इवेंट होगा। इसी का एकदम अपोजिट होता है श्योर इवेंट। अब देखो, इम्पॉसिबल इवेंट जो कभी अकर ही नहीं होगा और श्योर इवेंट जो 100% अकर होगा। जैसे कि इसी क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे हमने पूछा था फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 और अब मैं पूछ रहा हूँ फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 7 कि 7 से छोटा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो 7 से छोटे नंबर क्या क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 सारे नंबर 7 से छोटे हैं डाइस पे जो जो आ सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर क्या होगी? फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 6, 1 2 3 4 5 6 और टोटल आउटकम भी 6 है, तो ये हुआ 1। तो प्रोबेबिलिटी जो श्योर इवेंट्स की होती है वो होती है 1 और प्रोबेबिलिटी जो इम्पॉसिबल इवेंट की होती है वो होती है 0। तो ये भी आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, तो इसे अच्छे से लर्न कर लो कि इम्पॉसिबल इवेंट क्या होते हैं, मतलब जो कभी अकर ही ना हो, और श्योर इवेंट जो डेफिनेटली अकर होंगे। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट कितनी होती है? 0, कि अगर वो अकर ही नहीं होंगे तो उसके चांसेस क्या होंगे? 0। और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1, कि वो अकर जब हमें पता है होने ही हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1। तो अभी तक की डिस्कशन से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 1 और 0 के बीच में रहेगी, और 1 और 0 भी हो सकती है। अगर वो श्योर इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1, और इम्पॉसिबल इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0। अगर और कोई इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेगी। कभी भी प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा या 0 से कम नहीं हो सकती। अब ये बात भी आपसे एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। वो आपको 4 ऑप्शन देगा कि एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी है 0.5, एक की है 0.2, एक की है 0.3 और एक की है 1.5, और आपको सिलेक्ट करना है उसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन। तो कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट होगा? जहां पर प्रोबेबिलिटी 1.5 है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। अब मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चन में यूज़ होने वाले कॉन्सेप्ट, जैसे कि जब भी बात आती है कॉइन को टॉस करने की, हमें पता है कि अगर एक कॉइन को टॉस किया जाता है तो क्या क्या आ सकता है? हेड या टेल, तो हमने बता दिया। और अगर 2 कॉइन को एक साथ टॉस करा तो क्या आ सकता है? हम कहेंगे या तो दोनों में हेड आ सकता है, या तो एक में हेड या तो एक में टेल आ सकता है, या एक में टेल एक में हेड, या फिर दोनों में टेल। अगर मैं आपसे पूछूं 3 कॉइन टॉस करें हमने तो बताओ क्या होगा? तो जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे नंबर वैसे वैसे डिफ़िकल्टी अराइज होगी। तो देखो, अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या क्या आ सकता है? तो नंबर ऑफ आउटकम होते हैं 2, और वो होते हैं हेड या फिर टेल। डन। अगर हम 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो नंबर ऑफ आउटकम होते हैं 4। वो क्या क्या हो सकते हैं? या तो हेड हेड, या हेड टेल, या टेल हेड, या फिर टेल टेल। डन। और अगर हम 3 कॉइन को टॉस करते हैं तो नंबर ऑफ आउटकम क्या हो सकते हैं? 8।
डन। तो इससे हम एक जनरल फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं नंबर ऑफ आउटकम्स के लिए। तो नंबर ऑफ आउटकम इक्वल टू 2 टू द पावर n, और यहाँ पर n क्या है, n इक्वल टू में नंबर ऑफ टाइम्स कि कितनी बार कॉइन टॉस किया जा रहा है। तो देखो, अगर एक कॉइन को टॉस किया गया तो आउट n की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो 2 की पावर 1 होता है 2। और 2 कॉइन को टॉस किया गया तो n की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो नंबर ऑफ आउटकम हो गए 2 की पावर 2 दैट इज़ 4। और अगर 3 कॉइन को टॉस किया गया तो क्या होगा, n की वैल्यू 3, तो 2 की पावर 3 8। ऐसे ही अगर कोई पूछे 4 कॉइन को टॉस कर रहे हैं हम तो क्या आएगा, तो 2 की पावर 4 दैट इज 16। तो ये था एकदम जर्नल फॉर्मूला फाइंड आउट करने का नंबर ऑफ आउटकम्स। अब आपको कोई कितने भी कॉइन दे दे, आप आसानी से बता सकते हो कि आउटकम कितने होंगे। नेक्स्ट इज डाइस। अब देखो, जब भी एक डाइस को रोल किया जाता है तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं, 6 होते हैं। और वो होते क्या क्या हैं कि 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या 3, या 4, या 5, या फिर 6। डन। अगर ऐसे ही अब हम 2 डाइस को रोल करें तो नंबर ऑफ आउटकम कितने आएंगे, वो आएंगे 36। तो अब ये क्या क्या हो सकते हैं, तो देखो, या तो एक डाइस पे आ जाए 1 और एक पे आ जाए 1, दोनों पे 1 आ गया मतलब, या तो 1 और 2, या 1 और 3, 1 और 4, और 1 और 5, या फिर 1 और 6, या फिर 2 और 1, 2 और 2। तो ये होते हैं सारे पॉसिबल आउटकम्स अगर हम 2 डाइस को साइमल्टेनियसली रोल करते हैं। अगर हमने एक डाइस फेंका तो क्या क्या आ सकता है, 1, या फिर डाइस के ऊपर 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। लेकिन जब हम 2 डाइस को एक साथ फेंकते हैं तो नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं 36। मतलब या तो दोनों डाइस पे 1 1 आ जाएगा, या दोनों डाइस पे 3 3 भी आ सकता है, दोनों डाइस पे 5 5 भी आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होते हैं, 36। अब बात करते हैं थर्ड केस। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कॉइन से रिलेटेड, सेकंड होता है डाइस से रिलेटेड, और थर्ड जो ज़्यादातर पूछा जाता है वो होता है कार्ड से रिलेटेड। तो देखो, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं 52। एक डेक में 52 कार्ड्स होते हैं। अब इन 52 कार्ड्स को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। स्पेड, हार्ट्स, डायमंड और क्लब। टोटल थे 52 कार्ड्स, जिनमें से 4 कैटेगरी होती हैं। तो स्पेड भी होते हैं टोटल 13, हार्ट्स भी 13, डायमंड भी 13 और क्लब्स भी 13 होते हैं। डन। अब देखो, इन हर एक कैटेगरी में सेम कार्ड होते हैं। एक एक किंग होता है सब में, एक एक क्वीन होती है, और एक एक जैक होता है सब में, और एक एस। और बाकी के कार्ड्स होते हैं उन पे नंबरिंग होती है 10 to 2।
इनमें से कोई भी एक नंबर होता है। डन। अब इनमें ये जो हार्ट और डायमंड वाले हैं इनका कलर होता है रेड, ये होते हैं रेड कलर। हार्ट और डायमंड का कलर होता है रेड और स्पेड का कलर होता है ब्लैक और क्लब का भी कलर होता है ब्लैक। डन। और अब देखो ये जो 3 कार्ड हैं किंग, क्वीन और जैक, इन्हें बोला जाता है फेस कार्ड। तो ये सारी बातें थी कार्ड से रिलेटेड। तो टोटल कार्ड होते हैं एक डेक में 52, जिसमें से 4 कैटेगरी बनाई जाती हैं, स्पेड, हार्ट्स, डायमंड और क्लब। अब जो हार्ट और डायमंड होते हैं उन दोनों का कलर होता है रेड और जो स्पेड और क्लब होता है उनके कलर होते हैं ब्लैक। डन। अब हर एक कैटेगरी में एक किंग, क्वीन, जैक और एस होते हैं और बाकी के नंबर्ड कार्ड होते हैं जिनमें 10 से लेकर 2 तक का कोई भी एक नंबर हो सकता है। डन। और बाकी ये जो किंग, क्वीन और जैक हैं इन्हें हम बोलते हैं फेस कार्ड। तो ये था सारे कार्ड्स के बारे में। तो आज की वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करने के लिए आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट को ज़रूर देखना, उसमें मैंने सारे क्वेश्चंस इंक्लूड करे हैं प्रोबेबिलिटी के। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।